चक्कर में जिस बच्चे को आपकी माँ ने मौत के दर्द को सह करके पैदा किया है, उसके शरीर को आप फ्रूटी पिला करके ख़राब नहीं करें, ऐसा मेरा मान। अब आपके सामने एक बार पुनः ग्रीष्म ऋतु आ गई। अप्रैल मई जून का ये जो महीना अंग्रेजी माध्यम का माना जाता है, जिसको अपन भारतीय संस्कृति में जेठ, बैसाख और आषाढ़ का महीना कहते हैं, जिसमें हमारी भोजन की पूरी पद्धतियों को एक बार हमें पुनः बदलने की आवश्यकता है। अभी जब इसके पहले आपने शिशिर ऋतु विशेषांक को सुना था, उस समय आपने देखा कि गर्म चीज़ों के प्रयोग के लिए संकेत दिए गए थे और आपने उस प्रयोग का पालन भी किया। आपने सोंठ का प्रयोग किया, आपने पीपली का प्रयोग किया, आपने काली मिर्च का प्रयोग किया, आपने बहुत सारे स्पाइसी फूड्स को लिया, आपने बहुत सारा हैवी डाइट भोजन किया, उड़द की दाल के बहुत सारे प्रयोग किए। तो ठंडी में इन सब चीज़ों ने आपके शरीर को निश्चित रूप से बहुत मजबूत और वजन बढ़ाया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन अब गर्मी आ गई है। गर्मी भारत की भौगोलिक स्थितियों में करीब 8 महीने तक पड़ती है। नवंबर के महीने तक आप महसूस करेंगे कि यहाँ का जलवायु का वातावरण जो है वो गर्म रहता है। उस हिसाब से हमको भारतीय संस्कृति के हिसाब से बार बार अपनी खान पान की पद्धतियों को बदलने की आवश्यकता है। जैसे शिशिर ऋतु आहार विज्ञान में आपने बहुत कुछ सीखा, ठीक इस प्रकार अब हमें फिर से एक बार देखना है कि इस गर्मी के सीजन में हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड फूड हैबिट्स कैसी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, शरीर का जो कफ है वो क्षय को प्राप्त होता चला जाता है और उसके साथ ही वात का विकार शरीर में बढ़ने लगता है। इस समय सूरज की जो धूप होती है वो शरीर का पूरा पानी अवशोषित करती है। शरीर में बाहर से आपको ईचिंग होती है, आपके पैर जलते हैं, हाथ में भी जलन हो सकती है, आँख भी जलती होंगे। इन सब चीज़ों के लिए जल तत्व के सूख जाने के कारण और साथ ही साथ गर्मी में शरीर की पूरी स्निग्धता घट जाती है। तो इस समय शीते श्लेष्मा तेन वायुषः वर्धते, ऐसा आयुर्वेद के संहिता में कहा गया है कि गर्मी के दिनों में कफ क्षय को प्राप्त हो जाता है और वायु का विकार पूरे के पूरे शरीर में बढ़ने लगता है। तो इस समय अपने को अपने भोजन में मधुर रस का प्रयोग करना है। हमारे भोजन में मीठा जरूर हो, साथ में उसको वह लघु हो। लघु का मतलब वो पचने में हल्का हो, शीतल गुण वाला हो, स्निग्ध हो और द्रवता वाला हो, मतलब लिक्विड हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मीठी भी हो, लिक्विड भी हो, उसमें स्निग्धपना भी हो, पचने में हल्की भी हो। तो आपको ये देखना है कि गर्मी के दिनों में आप अभी तक जितना भोजन करते थे उसमें से 20% भोजन अब आपको ऑटोमेटिकली बुद्धिपूर्वक कम करना है। सोमदेव सूरी महाराज बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं, यो मित भुक स बहुभुक। जो गर्मी के दिनों में पेट में थोड़ा सा जगह रख करके रखता है, कम खाता है, वो ज़्यादा खाता है। मतलब जो कम खाता है वो ज़्यादा खाने के लिए ज़्यादा दिनों तक जीवित रहता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी आप देखेंगे कि इन गर्मी के दिनों में जो मधुर हो, लघु हो, हल्के में पचने में हल्का हो, स्निग्ध हो, शीतल गुण वाला हो, द्रवित हो, ऐसा आप जिसको आयुर्वेद में साली चावल कहा हुआ है कि आप चावल की खीर इसका प्रयोग करें और उसमें घी जरूर डालें। स्निग्धता बहुत चाहिए उसमें। मधुर रस के लिए आप कोई भी मीठे का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको नेचुरल स्वीट्स मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाज़ार में जो आर्टिफिशियल स्वीट्स मिलते हैं वो भी प्रायः करके लोग अपने घरों में उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि साली चावल हो, खीर हो। और अभी तक आप उड़द की दाल का प्रयोग करते आए हैं, अब आपको उड़द की दाल का प्रयोग बंद कर देना है। अब आपको मूंग की दाल का प्रयोग शुरू करना है। आप मसूर की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन उड़द की दाल और राहर की दाल ये दोनों शरीर पर वायु विकार और ज़्यादा बढ़ाती है। अभी आपने बहुत ज़्यादा अभी आपको दूध पीने की आदत होगी, तो अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, ठीक वैसे वैसे आपको इस बात की भी जानकारी हो कि आपको दूध की मात्रा अब सीमित करनी है। अगर आपने दूध की मात्रा सीमित नहीं करी
तो वह दूध की मात्रा आपके शरीर में वायु विकार को प्रकोपित कर सकती है। साथ ही साथ अगर आप सब्जियों को देखें तो आपको पता चलेगा कि इस सीज़न में आपको सबसे ज़्यादा लौकी है, खीरा है, कद्दू है, जो पानी वाली सब्जियां हैं, इनका प्रयोग करना है। और बाज़ारों में जो बड़ी बड़ी लौकी दिखाई देती है, उसकी अपेक्षा आपको गर्मियों में कोई ऐसी व्यवस्था करनी है कि जिसके माध्यम से आपको छोटी छोटी लौकी आपके घरों में सीधे किसान के खेत से रोज़ ताज़ी मिल जाए। लौकी के साथ एक बहुत अच्छी बात बताऊं मैं आपको कि लौकी का जो जूस होता है वो बॉडी की टैनिंग करते हुए बॉडी के कलर को फेयर भी करता है। आप कभी देखिएगा कि जो लोग गर्मी के दिनों में लौकी का जूस ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, जूस पीते हैं, वो धीरे धीरे गर्मियों में बहुत गोरे होते चले जाते हैं। तो ये एक ब्यूटी के लिए भी लौकी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके साथ ही आपने देखा कि अभी ठंडी के दिनों में मेथी का और सरसों का, पत्तेदार सब्जियों का अपन प्रयोग करते थे, तो उन प्रयोगों से अब अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो पित्त बढ़ता है। तो हमको पित्त बढ़ाने वाली, चूँकि गर्मी है तो एसिड ऑटोमेटिकली पेट में बन रहा है, तो हमको पित्त बढ़ाने वाली कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, ठंडी और शीतल वस्तुओं का प्रयोग करना है। और साथ ही साथ अब आप यहाँ पर गर्मी के दिनों में एक बहुत अच्छा कंटेंट बुंदेलखंड में और आसपास बनता है, जिसको अपन सत्तू कहते हैं। तो आप ये देखेंगे कि सत्तू जो है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड बेस पे नहीं खाया जाता है। गर्मी के दिनों में अगर आप सत्तू को पानी के साथ, ठंडे पानी में सत्तू डाल दिया और सत्तू के साथ उसमें थोड़ा सा मीठा मिला लिया और 1 चम्मच उसमें घी ज़रूर डालना है, और फिर उसको इतना लिक्विड करना है कि आप जैसे फ्रूटी या कोई जूस पीते हैं, ड्रिंक पीते हैं, आप ऐसे सत्तू को पिएं, तो वो आपके पेट में ठंडक भी रखेगा और पेट को, शरीर को स्वस्थ भी रखेगा। ये बहुत जानकारी वाली बात है। और अपन यहाँ पर इसके साथ ही साथ मीठे फल इत्यादि में अभी आप देख रहे हैं कि पका हुआ आम आएगा, केला मिलेगा और अंगूर मिलेगा। तो अभी मेरे को किसी ने बताया कि परवल तो 250 रुपये किलो है और अंगूर 40 रुपये किलो है। तो आपको ये देखना है कि काले और हरे अंगूर में से काले अंगूर में एनर्जी पावर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप काले अंगूर का, अच्छे जो मिलते हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर से नहीं बनाए जाते, आप उनका प्रयोग करें इस ग्रीष्म में, तो बहुत अच्छी बात होगी। और पेय पदार्थों में शरबत इत्यादि में पूरे बुंदेलखंड में और आसपास में, फॉरेन कंट्रीज़ में भी कच्ची केरी का पन्ना चलता है, कच्ची केरी का शरबत चलता है। तो वो अभी इस गर्मी के सीज़न में जैसा आपको लगे आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स के माध्यम से आपको सबसे पहले अपने बच्चों को फ्रूटी बंद करानी है। फ्रूटी है, कोको कोला है, पेप्सी है, ये सब ऐसे ड्रिंक्स हैं जो आपके बच्चे के फिजिक को ख़राब करते हैं। बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, आपको पता चले कि लिक्विड कार्बन जो उसके अंदर डाली जाती है, उससे आपके लंग्स के अंदर ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। और कई बार तो अगर आपने रात के समय में पेप्सी या कोको कोला या फिर दूसरे कोई भी जिसमें हाइड्रोकार्बन वगैरह मिला हुआ है, ऐसे हाइड्रोजन वाले ड्रिंक्स को लेते हैं, तो कई बार हार्ट अटैक आकर के किसी की डेथ भी हो सकती है। तो इस बार बच्चों को समझाना है कि हमारी भारतीय संस्कृति में इतना अच्छा एक एनर्जी ड्रिंक है जिसको अपन खरजूर आदि मंथ कहते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आप उस ड्रिंक को घर के अंदर बना करके, और मैं समझता हूँ कि सारे बच्चों को वो ड्रिंक बहुत पसंद आएगा और पहली बार में ही फ्रूटी, कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी, इन सब चीज़ों की अपन के दिमाग से आदत चली जाएगी। जो कि फ्रूटी के साथ अपन को लगता है कि ये आम की बनी हुई है, एक्चुअल में जब आप उसके रासायनिक घटकों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें आम ना होकर के आम का फ्लेवर मिला हुआ होता है, और पानी के बेस्ड में शक्कर मिला करके और फ्लेवर मिला करके वो ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो आपके बच्चे के फिजिक में कहीं से कहीं तक कोई काम नहीं आता। तो कृपया करके आप 5-10 रुपये के चक्कर में जिस बच्चे को आपकी माँ ने मौत के दर्द को सह करके पैदा किया है, उसके शरीर को आप फ्रूटी पिला करके ख़राब नहीं करें, ऐसा मेरा मानना है। और इस जो सीज़न है, इस सीज़न में लवण रस की हमको अवॉइड करना है। मतलब बहुत ज़्यादा नमकीन, बहुत ज़्यादा समोसे, बहुत ज़्यादा बेसन के आइटम ये नहीं खाने। बेसन का आइटम जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पेट में साल भर के लिए कब्जियत अब बनने लगेगी। तो गर्मी के दिनों में बेसन के आइटम का प्रयोग अपन को नहीं करना है। और बाज़ार का जो तेल का भोजन अपन करते हैं, वो तेल के भोजन के करने से हमारे शरीर में इस गर्मी में, चूँकि ऊपर से बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और अंदर से वो तेल के आइटम जो हैं वो आपको स्किन डिसीज़ पैदा कर सकते हैं।
तो आप देखेंगे कि आपके हाथ का ये जो पोर्शन है या पैर के नीचे का पोर्शन है, घुटनी के नीचे का, उसमें आप देखेंगे आपको छोटे 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 सफ़ेद दाग हो रहे होंगे। तो ये सब गर्मी में बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बाज़ार का तेल, समोसा या फिर डोसा इत्यादि खाने का एक परिणाम है। और कटु रस, तिक्त रस, तीखा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी के साथ मिर्च भी अब अपन को कम करनी है। कई बार ज़्यादा मिर्च की एलर्जी के कारण शरीर के जो बहुत ज़्यादा मर्म स्थान होते हैं, कोमल स्थान होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फोड़े फुंसी और बैड स्मेल आने लगती है। तो अपन को मिर्च भी बहुत कम करना है। और अम्ल रस, मतलब ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। अब ऐसा लोगों को लगता है कि अपन बहुत ज़्यादा खट्टा खाएंगे पिएंगे ठंडी में, गर्मी में तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं खाया जाता है। थोड़ा खट्टा टेस्ट बनाने के लिए और पित्त की शमन के लिए तो लिया जाता है। अब इसके साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि इस गर्मियों में अब अपन को धना का प्रयोग बढ़ाना है। धना है, सौंफ है, और भोजन के पश्चात प्रत्येक घरों में सौंफ और सौंफ के साथ थोड़ा मीठा, या लोग बूरा लेना पसंद करते हैं, तो बूरा और सौंफ मिलाकर के भोजन के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को खाना चाहिए। सौंफ और बूरा खाने से कभी भी भोजन के कारण उत्पन्न हुआ कफ जो है वो छाती में नहीं जमता, जिसके कारण आपके लंग्स और पैक्स कभी ख़राब नहीं होते। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे अपन भोजन करते हैं तो भोजन करने के साथ ही हमारे अंदर का कफ प्रकोपित होकर के लंग्स में ऊपर तक आ जाता है, और वो लंग्स ऊपर जब गर्म पानी लेते हैं या ठंडा भी लेते हैं तो ऊपर जब आता है वो, तो फिर वो यहीं जम जाता है। तो सौंफ रहती है और सौंफ के साथ जो मीठा रहता है वो आपके भोजन से उत्पन्न हुए कफ को पूरा काट करके आपके पेट को बहुत साफ रखता है और ठंडा भी रखता है। तो गर्मी के दिनों में आपको इस सौंफ के और बूरे का प्रयोग भूलना नहीं है। व्यायाम ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं करना है। और साथ ही साथ है मटके का पानी का प्रयोग करना है। अगर आप घर में हैं, गृहस्थ हैं, तो आप मटके का पानी तो ले सकते हैं, लेकिन आपको फ्रिज का पानी नहीं पीना है। फ्रिज का पानी फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, ये जितने भी और भी एनर्जी ड्रिंक्स जो रेडी टू ईट आपको मार्केट में मिलते हैं, चाहे वो संतरा का हो चाहे एप्पल का हो, आप कई बार देखेंगे कि अपन को उसमें एक पाइप बस डालने का मौका मिलता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि अंदर हो सकता है कोई जीव पैदा हो गया हो, उसको ख़राब कर दिया हो। कई बार टीवी एड्स में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है कि लिक्विड एनर्जी ड्रिंक्स में बहुत सारी इल्लियाँ निकल रही हैं, कुछ और निकल रही हैं। तो जैन दर्शन में भी और पूरी भारतीय संस्कृति में जो भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, उसको ये जानना है कि पैक्ड आइटम रेडी टू ईट बहुत ज़्यादा हार्मफुल है अपनी बॉडी के लिए, तो अपन इसका प्रयोग नहीं करें, इसको अवॉइड करें। तो फिर आज क्वेश्चन उठता है कि अपन क्या करें। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एनर्जी ड्रिंक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अपन खरजूर आदि मंत्र आयुर्वेद का है, उसको बना सकते हैं। वो उसकी प्रयोग की, उसको बनाने की विधि ऐसी है कि 20 ग्राम आप खजूर ले लीजिए, पिंड खजूर जिसको आप कहते हैं, उसके अंदर की गुठली को निकाल दीजिए। आप 20 ग्राम इमली ले लीजिए, साथ में आप 20 ग्राम आंवला ले लीजिए। आंवला अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सूखा आंवला भी ले सकते हैं, या फिर आंवले की कैंडी वगैरह होती है तो आप उसको भी ले सकते हैं। सिर्फ 20-20 ग्राम। तो 20 ग्राम आपने पिंड खजूर ले लिया, 20 ग्राम आपने आंवला ले लिया, 20 ग्राम आपने काला मुनक्का ले लिया, 20 ग्राम आपने इमली ले ली और इमली का अंदर का दाना निकाल दिया। 20 ग्राम आपको अनार का रस भी लेना है। अनार का रस निकाल के अभी किनारे रख लेना है, उसमें मिलाना नहीं है। ऐसे करके आप, और 20 ग्राम आपको उसमें कोकम मिलाना है। कोकम एक फल होता है जिसको अगर आप पानी में फुला देते हैं तो वो पानी को थोड़ा खट्टा कर देता है, और ये गर्मी के दिनों में फ्रूटी और कोको कोला से कोकम का पानी बहुत बेस्ट माना जाता है। एक बार आप मार्केट में जाकर के पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोकम से बेस्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा खट्टा होता है तो आप उसमें थोड़ा मीठा भी मिला सकते हैं। तो आपने ये 20-20 ग्राम 6 चीज़ें ले ली। क्या क्या? इमली ले ली 20 ग्राम, 20 ग्राम कोकम ले लिया, 20 ग्राम काला मुनक्का ले लिया, 20 ग्राम पिंड खजूर ले लिया, 20 ग्राम आपने आंवला ले लिया, और 20 ग्राम अनार का दाना ले लिया। अब इन सारे जितने भी आपको मैंने जो घटक बताए हैं, इन सारे घटकों को आप इससे 4 गुना पानी में डाल करके 4 घंटे के लिए फुला दीजिए। फुलाने के बाद जब 4 घंटे में वो बिल्कुल मुलायम हो जाए, मथानी रख करके उसको पहले आप पूरा मथ लें। अगर वो अच्छे से नहीं मथ रहा है तो आप उसको मिक्सी में डाल करके उसको फेंट भी सकते हैं। और फेंटने के बाद जब आप ये 5 चीज़ों को फेंट लें, उसको निकालें, और फिर उसमें फिर जितना पानी मिलाया था उतना ही पानी फिर मिला लें छानने के बाद।
और छान करके उसमें आप 20 ग्राम अनार का रस डाल दें। और जैसे ही ये लिक्विड तैयार होगा, मुनक्के का, खजूर आदि, मंथ शब्द इसलिए है कि उसको मथना पड़ता है, इसलिए उसका नाम मंथ रखा हुआ है, और खजूर की इसमें मुख्यता रहती है। तो इस तरीके से ये जो लिक्विड आपके लिए एक एनर्जी ड्रिंक बनेगा, इस एनर्जी ड्रिंक में आप अपने बच्चे के पूरे फिजिक को बहुत अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि माँ बहनों को रक्त की जिस समय कमी होती है और उनके शरीर में ऐसा लगता है कि रक्त की कमी है या हीमोग्लोबिन डाउन हो गया है या फिर उनको स्किन डिसीज़ हो रही हैं या फिर उनको कोई भी अपने फिजिकल संबंधी जो बातें मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ वो हो रही हैं, तो ये जो मेरा ये 6 पदार्थों का जो खजूर आदि मंत्र है, इसका प्रयोग वो माँ बहनें निरंतर कर सकते हैं, जिससे उनका हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा और उनके शरीर के अंदर अगर रक्त की कमी है तो वो रक्त की कमी भी इसके माध्यम से पूरी होती रहेगी। जब आप ये लिक्विड बना लें, बनाने के बाद आपको लगता है कि ये थोड़ा खट्टा लग रहा है, तो आप इसमें गुड़ भी मिला सकते हैं या फिर दूसरा मीठा आपको पसंद हो, जिसको आप शक्कर वगैरह कहते हैं, उसको भी मिला करके इसको अपने टेस्ट के लेवल में बना सकते हैं। छोटा बच्चा हो, बड़े हो, हार्ट के पेशेंट हो या फिर कोई माँ बहनें हो, कोई बीमार हो या फिर कोई गर्मी में परेशान हो रहा हो, इन सब के लिए ये एनर्जी ड्रिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस गर्मी का। और आने वाली प्रत्येक गर्मियों में हमको अपने फैमिली मेम्बर्स को और सबको ये चीज़ बतानी है कि हम फ्रूटी ना पी करके हम इस तरीके का एक एनर्जी ड्रिंक बना करके देखें, क्योंकि घर में बच्चों के भविष्य की जवाबदारी माँ की रहती है। अगर माँ ही उसको 10 रुपये देकर के फ्रूटी दिला देती है तो आप निश्चित मानिए कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए आप प्रत्येक दिन 5-6 परिवार 10 सदस्यों के बीच के लिए ऐसा नहीं बना पाते हैं, तो भी आप 5-7 कोकम के पीस को पानी में डाल दें और उसको छान लें। छानने के बाद फूल जाता है, उसको मैश कर लें, मैश करके छान लें और उसमें थोड़ा सा मीठा मिला लें। ये एनर्जी ड्रिंक आप एक बार यूज़ करके देखें, आपको ये एनर्जी ड्रिंक फ्रूटी से, पेप्सी से, कोको कोला से कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोको कोला 70 रुपये का, 80 रुपये का, 100 रुपये का एक आता है और इससे हमारे देश की इकोनॉमी पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इस बात को भी अपन ध्यान रखें। और अपने शरीर में तो सबसे बड़ी बात फ़र्क पड़ता है ना, तो हमको अपने शरीर का ध्यान रखना है। और इस गर्मी में हमको इस तरह के एनर्जी ड्रिंक को आप खुद भी ले सकते हैं। आपके घर में कोई साधु आते हैं तो आप उन साधुओं को भी दे करके उनको भी सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसा मैं मानता हूँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात मैं आपको और बताऊँ कि गर्मी के दिनों में प्रायः करके लोग बहुत ज़्यादा दही खाना पसंद करते हैं। तो दही की जो प्रकृति है वो उष्ण वीर्य की मानी गई है, वो गर्म होता है। तो ठंडी के दिनों में दही खाया जाता है, लेकिन आप बोलते हैं कि ठंडी के दिनों में दही खाते हैं तो हमारा गला जाम होता है। तो ये बात भी सही है कि ठंडी के दिनों में दही खाने से गला जाम होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर ताज़ा दही होता है जिसमें खट्टापन नहीं बढ़ा होता और उसको अगर आप थोड़े से मीठे के साथ ठंड के दिनों में, शरद ऋतु में या फिर बारिश में भी लेते हैं, तो आपके शरीर की जो दुर्बलता है वो सारी दुर्बलताएं उस दही के माध्यम से ठीक हो जाती हैं। अब गर्मी के दिनों में क्या है कि उसकी जो प्रकृति है, स्वाद है, वो भी अम्ल है, अम्ल रस है और वो विपाक में भी खट्टा है, मतलब पेट के अंदर जाने के बाद भी खट्टा होता है। तो कभी आप ट्राई करके देखिएगा कि जब आप कभी पूरा खाना वाना खा करके जब रात के समय में मार्केट की लस्सी पीते हैं, तो लस्सी पीने के बाद आपको कई बार बेचैनी होती होगी। पीते समय तो लस्सी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आधे घंटे बाद आपको महसूस होगा कि लस्सी के कारण जो है हमारा पेट गड़बड़ या ख़राब हो रहा है, क्योंकि वो आपके रात के समय में जब आपकी चंद्र स्वर मुख्यतः से चलने लगता है और सूर्य ख़त्म हो जाता है, उस समय आप जब लस्सी दही पीते हैं तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं वो ऐसा इफेक्ट करता है जिससे आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। और ठंडा पानी आप जितना भी पीते हैं, कोई भी व्यक्ति फ्रिज का जो पानी पीने की आदत आपने डाल ली है, तो मैं आपको बताऊं कि ये आपकी कोलाइटिस की प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा कारण है। और दही के साथ ये बहुत बड़ी बात आपको जाननी होगी कि अगर आपने दही, अस्वस्थ व्यक्ति दही का प्रयोग करते हैं तो उनको स्किन डिसीज़ भी हो सकती है, बुखार भी आ सकता है, रक्तपित्त भी हो सकता है, शरीर के किसी अंग से बहुत ज़्यादा खून का स्राव भी हो सकता है। और अगर आपने दही के गलत प्रयोग किए हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि आपको कुष्ठ रोग भी हो सकते हैं। तो आप दही के साथ छेड़छाड़ मत करें। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको यहाँ पे अभी कुछ पीने की इच्छा होती है तो आप छाछ ले सकते हैं। वो छाछ भी कैसी है कि छाछ जो है वो हल्की होती है, पाचन में मंदाग्नि जिनको हो जाती है उनको छाछ पिलाकर उनकी जठराग्नि को बढ़ाया जा सकता है। अग्नि का उद्दीपन करने में होती है, लघु होती है, कफ वात को वो कम करती है। और स्वाद में जो है खट्टी छाछ जो होती है वो पित्त को प्रकोपित करती है, बढ़ाती है।
तो जिनको घाव हो गया हो, एलर्जी हो गई हो, या फिर जिनको स्किन डिसीज़ हो, या कान पक गया हो, या कान से कुछ बहता हो, तो उन लोगों को दही का, खट्टे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब किसी की वात प्रकृति है, तो वात प्रकृति है, अगर आपकी मान लीजिए आपके शरीर में या फिर आपकी पीठ में बहुत ज़्यादा कहीं गैस फंस जाती है, या फिर आपको बार बार अपने कंधे को ऐसा करना पड़ता है या ऐसा करना पड़ता है, तो आप ये समझिएगा कि आपको कहीं ना कहीं पीठ में वात फंसा हुआ है। तो जिनको वात फंसा हुआ है उनको खट्टा छाछ लेना चाहिए, वो सिंधा नमक के साथ, मीठा छाछ नहीं। और जिनकी पित्त प्रकृति है उनको मीठा छाछ लेना चाहिए, उसमें मीठा आप छाछ में, मतलब नॉर्मल छाछ में आप मीठा मिला सकते हैं। कफ प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा कफ बनता है, खांसी बनी रहती है, और गर्मी के दिनों में मान लीजिए उनको छाछ पीने की इच्छा हो रही है, कुछ खट्टा खाने की इच्छा हो रही है, तो वो छाछ में त्रिकटु मिला सकते हैं। सोंठ है, काली मिर्च है और पीपल है, इन तीनों को मिला करके ले सकते हैं। और कभी भी फ्रेश दही लेना है। आपको एक मैं बहुत मार्केट की बात बताऊं, क्योंकि अभी आप लोगों का दही का सीज़न आ गया है, कि मार्केट में कितनी भी बड़ी, कितनी भी अच्छी दही की दुकान हो, जहाँ पर ये लिखा रहता है कि यहाँ पर शुद्ध और ताज़ा दही मिलता है, आप इस भ्रम में मत रहिएगा। वहाँ पे कई बार लोग होते हैं कि कृष्ण जी की माखन की गगरी वाला एक फ़ोटो टांग देते हैं और नीचे लिख देते हैं कि ताज़े दही, श्रीखंड और दूध और पनीर के लिए उपलब्ध हैं। और गर्मी के दिनों में बताऊँ कि दही जो होता है वो दही दिसंबर में जमा दिया जाता है। हाँ, वो जो आप जो सकोरे में जो आप देखते हैं ना कि बिल्कुल ताज़ा दही है, फ्रेश है, जमा हुआ है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जब दिसंबर में गाय और भैंस अतिरिक्त दूध देना शुरू कर देते हैं ठंड के कारण, जिस समय दूध का रेट बहुत कम होता है, उस समय ये जितने इंडस्ट्रिस्ट हैं जो अपनी डेयरी फार्मिंग को करते हैं, ये सारे लोग उस समय दही जमा देते हैं, और दही को जमा करके, टनों से दही जमा करके कोल्ड स्टोर में स्टोर कर देते हैं। अब इनका जो दही है वो 30 रुपये 40 रुपये किलो की रेट की दूध को खरीद करके और उस समय जमाया गया, और इन्होंने टीन में, कंटेनर में या 30-30 किलो की कुप्पियों में ले जा करके बंद कर दिया। और वो दही आज से सोचिए, अब दिसंबर में कोई दही जमा होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, अब आप 5 महीने बाद उस दही को खा रहे हैं जो मार्केट में बिक रहा है, और 5 महीने पुराना उस सड़ा दही है, लेकिन कोल्ड स्टोर में रहने के कारण उसका स्वाद पता नहीं चलता। और आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप मार्केट की दही की इंक्वायरी करें, तो आप तो बस मार्केट से दही लाते हैं, उसमें रोटी फंसाते हैं, चुपचाप खा लेते हैं। तो ये बात तो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगी, मैं ऐसा मानता हूँ। तो अपने को बाज़ार का दही नहीं लेना है, अपने को कोशिश करनी है कि हम घर का दही जमाएं। अगर कोई ये कहता है कि हमसे घर में दही जमाते नहीं बनता, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है कि आप गाय के दूध को गर्म कर लीजिए, और गर्म करने के बाद जब एक उबाल ले ली है आपने, एक पूरी उबाल लेने के बाद जब उसका 70% टेम्परेचर लॉस हो जाए और सिर्फ 30% टेम्परेचर गाय के दूध का बचा हो, उस समय आप उसमें कोई भी जामन डाल दीजिए जिससे दही जमाया जाता है, और वो दही ऐसा सुंदर और शानदार जमेगा। दही की खासियत है कि पात्र में एक बार जामन डालने के बाद आपको पात्र को छूना नहीं है, पात्र को आपको हिलाना नहीं है। अगर आप पात्र छुएंगे नहीं, पात्र हिलाएंगे नहीं और साफ़ सुथरी जगह में आप रख देंगे, तो आप देखेंगे कि अगले 6 घंटों में बिल्कुल थक्केदार दही आपके घर के अंदर ही जम गया है। तो आपको बाज़ार का वो सड़ा दही जो 5 महीने पुराना है, उसको अपने बेबी को, अपने हस्बैंड को और आपको खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाज़ार की दही, बाज़ार की लस्सियों को इस बार आपको गर्मी में आपको और सबको अवॉइड करनी है। कोकम का जो ड्रिंक मैंने आपको बताया वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसके साथ ही मीठे फल खा सकते हैं। बहुत सारी मैंने आपको जानकारी दी, मैंने आपको बहुत ज़्यादा समय लिया होगा, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर ये जानकारी आप सब में सर्वाइव करेंगे, सब लोगों को बताएंगे, तो देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस गर्मी में गलत खान पान के कारण या तो कैंसर पेशेंट बन रहे हैं या उनको हार्ट अटैक आ रहा है। तो अगर आपने अपने भोजन पद्धति सुधार ली है तो ये बहुत अपने लिए बहुत अच्छा होगा। और गर्मी के दिनों में एक चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अपने को सुबह के ब्रेकफास्ट में जो अभी तक अपन पोहा या फिर हलवा या जलेबी इत्यादि खाते थे, तो इसको हटा करके आप सुबह सुबह थोड़ा उत्पम ले सकते हैं, और थोड़ी मात्रा में, जिसमें आपको समय पर गरम भोजन के लिए 10 बजे 11 बजे आपको भोजन मिल जाए, ऐसा थोड़ा सा लेना है। और जिसको बहुत ज़्यादा दही खाने की ज़रूरत है, ऐसा लगता है मुझे दही खाना है, दही खाना है, कई बार इच्छा हो जाती है, तो जिनको दही खाने की इच्छा है तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि वो मात्र दिन में दही खाएं। मतलब 12 बजे 1 बजे जब वो अपना भोजन करने जाते हैं तो दिन में दही ले सकते हैं, लेकिन रात में दही खाना बिल्कुल भी स्वास्थ्य के प्रतिकूल है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। और जो मोटे लोग हैं, जो फैटी हैं, जिनका वजन 70+ हो रहा है,
वो लोग दही नहीं खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दही उष्णवीर का होने के कारण ही आपके शरीर के फिजिक को बढ़ाता है। और भी बातें मैं समय समय पर निश्चित रूप से फिर से पुनः संवाद की ये धारा बह चली है, तो अपन दोबारा संवाद के लिए उपस्थित होंगे। आज मैं इतना ही समझता हूँ। आप सबको मेरा आशीर्वाद।